हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल और हम करें डेली पीआईबी एनालिसिस। तो डेली पीआईबी एनालिसिस में आज हमारे जो दो टॉपिक्स बनते हैं वो है फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जीएस2 का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो पुरानी स्कीम्स को मर्ज करके हमने एक नई स्कीम को बनाया है। एंड सेकेंड आ जाता है आपका एडीआईपी स्कीम, और जो कि लिंक्ड है राष्ट्रीय व्योश्री योजना से। इन दोनों के बारे में ही हम करने वाले हैं। अगेन दोनों स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परव्यू के अंदर आती हैं और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हम इसमें चाहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ऑफ जीएस2, गवर्नमेंट स्कीम्स का ये पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। तो हमारी दो स्कीम्स चलती थी, एक तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना और एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज करके ये नई स्कीम जो है वो बनाई गई है, जिसके अंदर आपको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अगर आप कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलते हैं। तो इसके अंदर चाहे आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ट्रस्ट हो, सभी लोग जो हैं वो बेनिफिशियरी माने जाएंगे। सभी लोग जो है लोन्स ले सकते हैं। लोन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं तो 25 लाख, और अगर आप सर्विस सेक्टर की कोई चीज़ खोल रहे हैं, कोई बीपीओ खोल रहे हैं, तो आपको 10 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाएगा। और जो सब्सिडी की परसेंटेज है वो मैक्सिमम 35% है, लेकिन 35% डायरेक्टली नहीं है। अगर आप रूरल एरिया में SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते तब 35% है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में ही हैं जनरल कैटेगरी में तो 15% है। सिमिलरली मूविंग ऑन टू द अर्बन एरियाज, 15% है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 25% है अगर आप SC ST OBC को बिलोंग करते हैं। जो इसका पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन रखा गया है kvic.org.in। KVIC बेसिकली क्या है? KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, राइट। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो आपका कॉर्पोरेशन है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो इसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का, ऑनलाइन पोर्टल चलाने का जिम्मा जो है वो उठाएगा। जो स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसके अंदर ये फॉल करती है। अगर एज की बात करें तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी कि मेजर होना चाहिए। माइनर पर्सन को इसमें किसी भी तरह का बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और अगर आप एक बार सब्सिडी अवेल कर लेते हैं तो 3 साल का लॉक इन उसके अंदर रखा जाएगा। तो 3 साल के अंदर अंदर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, दोबारा बेनिफिट इस चीज़ का नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनको भी स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ जो है वो किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कॉन्टीन्यूस और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सेल्फ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जिससे कि लोग अपना खुद का काम जो है वो कर सकें। जैसे आर्टिसंस हैं या और जो स्किल्ड लेबर है, कोई कुकिंग क्लासेस कर रहा है, कोई टेलर का काम कर रहा है, बुटीक का काम कर रहा है, वो सारे के सारे लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है ताकि उनको एक बार एक बड़ा अमाउंट मिल जाए, जिससे कि वो अपना काम जो है वो शुरू कर सकें और अच्छे से काम को आगे बढ़ा सकें। इसके अंदर अगर आप कोई भी सोसाइटी है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट है उसके अंदर 1860 के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप सोसाइटी के थ्रू इसमें आना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। और अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं जो कि 10 लाख से ज़्यादा है एंड वो मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न्ड है, तो आपकी एजुकेशन भी 8th क्लास प्लस होनी चाहिए। और अगर आप सर्विस सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं जो कि 5 लाख से ज़्यादा लागत वाला है, तो भी आप 8th क्लास मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्राइटेरिया भी इसमें रखा गया है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में इसको रखा गया है। तो इससे माना जा रहा है कि जो अब रूरल इन्फ्लेशन भी है उसको भी हम टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो इनकम है लोगों की वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगेन ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखते हैं तो प्रोक्योरमेंट बहुत कम होती है बिजनेसेस में, स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, और उसके बाद पेमेंट कैपेसिटी भी कम होती है। तो अगर एक रूरल एरिया के अंदर कोई बुटीक खोल रहा है और एक अर्बन एरिया में खोल रहा है तो पेमेंट कैपेसिटी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क का भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो स्कीम्स हैं, नो डाउट दे आर गुड स्कीम्स। और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम्स जो है ग्राउंड लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं ला पा रहे हैं। अगर हम पुरानी दोनों स्कीम्स को भी देखें तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर आपका कोई गाँव वगैरह में चक्कर लगता है या आप लोगों से मिलते हैं तो आपको पता होगा ओरिजिनल फीडबैक क्या है। तो मेरे पास जो ओरिजिनल फीडबैक आती है, डायरेक्ट फीडबैक आती है, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दीज स्कीम्स। पे ऑन पेपर बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कोई खास फ़ायदा नहीं होता।
नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आ जाती है वो है ADIP। ADIP जो स्कीम है वो बात करती है असिस्टिव एड की, तो असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन। ये स्कीम अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है और जिसका मेन एम है कि हमें डिसेबल्ड पर्सन को असिस्ट करना है ताकि वो सोफिस्टिकेटेड और अच्छी तरह के जो एड्स हैं और अप्लाइंसेज हैं वो यूज़ करें, जिससे कि उनकी जो रिहैबिलिटेशन वो हो सके और उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर्स वो कम हो सकती है, जैसे कि हेयरिंग एड हो गया, वॉकर्स हो गए या व्हील चेयर्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इससे हो सकता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन पाएँ। तो इसके अंदर जो अच्छी क्वालिटी का सामान है वो सरकार उपलब्ध कराती है और हो सकता है तो फ्री में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करती है अगर आप स्पेशल कैटेगरीज के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाती है आपकी NGOs के थ्रू या फिर अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर एलिमको से, ALIMCO। एलिमको क्या है? एलिमको बेसिकली आपका एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है, जो कि ये सारा काम जो है वो देखता है। एलिमको की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन और अगेन जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उसके साथ मिलकर भी ये काम करता है। इसके अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पे आपके रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आ जाती है और इसके अलावा जो भी और चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़िला लेवल की जो ज़िला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज़, ऑटोनमस बॉडीज़, पंचायत आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं जो सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी पर्सन इसके अंदर आ जाता है, बस इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है उसके लिए और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा और जो 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको सरकार से भी बनवाना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियल क्राइटेरिया की बात करें, अगर वो पर्सन खुद कमाता है तो 20,000 से ज़्यादा उसकी मंथली इनकम ना हो और अगर वो डिपेंडेंट है तो उसके गार्डियन या पेरेंट्स की इनकम 20,000 से ज़्यादा ना हो। अगर उसने 3 साल में एक बार ही वो बेनिफिट ले सकता है अनटिल एंड अनलेस वो चाइल्ड है, क्योंकि अगर वो चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स तो वहाँ पे वो 1 साल के अंदर भी दोबारा ले सकता है। जो अप्लाइंसेज है वैसे उसके कॉस्ट को फ्लेक्सिबल रखा गया है, लेकिन अगर आप सिंगल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं तो 10,000 तक की इसके अंदर जो है लिमिट आपको दी गई है और अगर आप स्पेशल स्टूडेंट हैं जो कि अगेन डिसेबल्ड हैं तो आपको 12,000 तक का भी इसमें धनराशि जो है मुहैया कराई जा सकती है अप्लाइंसेस लेने के लिए। अब इसी से रिलेटेड आपकी आ जाती है राष्ट्रीय व्योश्री योजना। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फ्री है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए। आप किसी भी CSS यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के पास जा करके अपना मुफ्त रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। तो राष्ट्रीय व्योश्री योजना जो है ये अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है और इसको 2017 में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर BPL कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बात की गई थी, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं उनको यहाँ पे यही एड्स जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही थी, एलिमको के द्वारा ही कराई जा रही थी। अब आप कह सकते हो कि एक किस्म से इसको और ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया है। तो अब अगर स्कीम की बात करते हैं तो ये CSS स्कीम है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैं आपको डिफरेंस करा चुका हूँ। सेक्टर स्कीम के अंदर 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, तो स्टेट्स के ऊपर कोई भी बोझ इसमें नहीं आता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तो अगेन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड हमने बनाया हुआ है, उसमें से भी हम इसको जो है स्पॉन्सर कर देते हैं, लेकिन स्टेट्स के ऊपर इसका कोई भी बोझ नहीं डाला जाता और जो भी 60 साल से ऊपर है वो इसके अंदर फॉल करता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के अंदर वो आने लग जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा कलेक्ट करना और जो बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको वो चीज़ मुहैया कराना जो है वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसको हेड करते हैं आपके DC जो कि एक IAS ऑफिसर होते हैं। और इसके अलावा जो 30% हम इसमें आप कह सकते हो डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 30% बेनिफिशरीज जो हैं वो वुमेन को बनाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के बेनिफिट्स हम कोई देते भी हैं तो वुमेन तक ना पहुंचे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए 30% कोशिश की जाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि जो वुमेन हैं उनको ये बेनिफिट्स जो हैं, स्कीम के बेनिफिट्स जो हैं वो मुहैया कराई जा सकें। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो 70% से ज़्यादा जो सीनियर सिटीज़न हैं वो रूरल एरियाज़ के अंदर आते हैं। तो रूरल एरियाज़ के अंदर इसके कैंप्स लगा के हम और ज़्यादा इस स्कीम का फ़ायदा लाभार्थियों तक पहुंचा सकते हैं।
एंड लास्टली अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में, तो यूपीएससी का जो जर्नल स्टडीज़ का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, वो ज़रूर लीजिए। इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक एंड लाइट। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लस लीजिए। अगर आप साथ में एक 1-on-1 लाइव मेंटरशिप चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एजुकेटर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे, जो आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजीज वगैरह में हेल्प करे, तो आप आइकॉनिक कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वेटरन एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम्स दे चुके हैं और सिर्फ अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने के लिए टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ले सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज आपको अट्रैक्टिव EMI ऑप्शंस पे भी मिल जाएंगे और मंथली सब्सक्रिप्शंस में भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।